तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी को लेकर इतना स्पष्ट भरोसा और वादा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोड़कर किसी नेता ने नहीं किया। नमस्कार, से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया गेट पर लगने वाली सुभाष बाबू की प्रतिमा की। सरकार ने जब यह निर्णय लिया कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी तो अनेक लोगों को सांप सूंघ गया। कई की जबान लकवाग्रस्त होकर साइड में लटक गई। दरअसल ये वे लोग थे जो 70 सालों से लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि नेताजी की जो प्रतिमा है, यानी उनका जो व्यक्तित्व है, उसे चरखा, लाठी, लंगोटी और बकरी या फिर गुलाब के ढेर के पीछे दबा के रखा जाए। लेकिन इन लोगों का प्रयास सफल नहीं हो पा रहा। जितना सुभाष बाबू को दबाने का प्रयास किया जाता है, उतना ही वे और अधिक बड़े होकर और अधिक महान होकर सामने आते हैं। जहां पर सुभाष बाबू की प्रतिमा लगने वाली है, ये जगह है इंडिया गेट। इंडिया गेट अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया वह स्मारक है जो 1945 में उन्होंने वर्ल्ड वार जीतने की खुशी में बनवाया था। इस पर उन सैनिकों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की। किंग जॉर्ज फिफ्थ जब भारत पधारे थे तो इस राजपथ से होकर गुजरे थे, और इसे राजपथ भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने काले गुलामों का जायजा लेने आए थे, और यहीं पर लगाई गई थी उनकी प्रतिमा जो इंडिया गेट की तरफ निहारती हुई दिखाई देती थी। आश्चर्य की बात है कि आजादी के 21 साल तक, यानी कि 1968 तक, किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा वहां लगी रही और किसी को यह सूझ नहीं पड़ी कि इस प्रतिमा को यहां से हटाया जाए। और यह वार मेमोरियल ही पूरा दरअसल अंग्रेजों का ही कॉन्सेप्ट था। यहां पर 1972 में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित की गई, जिसे हर साल यहाँ पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को जो हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतिगण होते हैं यहाँ आके श्रद्धांजलि देते हैं। आजादी के बाद से 70 साल तक किसी सरकार को नहीं सूझा कि हमारा एक वार मेमोरियल अलग से होना चाहिए। इस उधार के वार मेमोरियल को हम अपना क्यों बनाए हुए हैं? ये वार मेमोरियल अब जाकर स्थापित हुआ है 2019 में, इसी जगह पर जिसे विस्टा प्रोजेक्ट कहा जाता है, और अमर जवान ज्योति से ज्योति ले जाकर वहां पर स्थापित कर दी गई है। इसे लेकर भी बहुत से लोग हाय तौबा मचा रहे हैं कि हाय रे, अमर जवान ज्योति को वहां से हटा दिया गया। अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पे स्थापित की गई थी 1972 में, जो भारत पाक युद्ध हुआ था उसके बाद। उसके पहले शहीद होने वाले 1965 में या 1947 में शहीद होने वाले जवानों का कहीं कोई जिक्र नहीं था, उनके लिए कहीं कोई स्मारक नहीं बनाया गया था। अब जो वार मेमोरियल बना है जिसमें इस अमर जवान ज्योति की प्रतिमा को समाहित कर दिया गया है, तो यह एक वास्तव में पूर्ण विशुद्ध रूप से भारतीय प्रोजेक्ट है। और इंडिया गेट अब सुभाष बाबू की प्रतिमा लग गई है, जो कि बेहद जरूरी थी, और यही वो एकमात्र अप्रोप्रिएट स्थान है जहां पे सुभाष बाबू की प्रतिमा सहज रूप से और बहुत अच्छी तरह से लग सकती है, क्योंकि आजादी में उनके योगदान को लगातार नकारा गया। उनकी इंडियन नेशनल आर्मी की अहमियत को लगातार कम किया गया, जबकि इंडियन नेशनल आर्मी ने एक बहुत बड़ा भूभाग 1945 के दौरान लगभग उसके पहले ही जीत लिया था अंग्रेजों से। सुभाष बाबू ने इंडियन नेशनल आर्मी को मजबूत करने के लिए जर्मनी, जापान तक के दौरे किए और वो हिटलर से भी मिले। ये बात लोगों को नागवार गुजरी थी, क्योंकि साफ था कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन असफल साबित हो गया तो अंग्रेजों को क्या तकलीफ थी जो 1947 में वो हिंदुस्तान छोड़ भागे। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे इटली ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि 1942 के बाद इंडियन नेशनल आर्मी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हमें उससे डर लगने लगा था कि यह कहीं सशस्त्र अभियानों के जरिए हिंदुस्तान को आजाद न करा ले। लेकिन नेताजी के इन सारे अभियानों को, इन सारी बातों को भुला दिया गया। उम्मीद है अब वापस से नेताजी का असली स्वरूप हमारी नई पीढ़ी के सामने आ पाएगा, ऐसी उम्मीद बिल्कुल की जानी चाहिए। से सियासत में आज इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।